हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलाइंड विद अदर कन्फर्मेशंस। ये एक पिक्चर मैंने एआई से एज यूजुअल जनरेट की है। अदर कन्फर्मेशंस मतलब उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी आ सकते हैं, इंडिकेटर्स भी आ सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है, आरएसआई है, मूविंग एवरेजेस हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी है ही ना। तो ये जब 4-5 आपको चीज़ें कंबाइन होके एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस देती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे मैं पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मल्टीपल कन्फर्मेशंस का एरिया होता है, उसको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। जहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, कोई आपको वॉल्यूम कन्फर्मेशन, आरएसआई कन्फर्मेशन, ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन, इकट्ठी 4-5 या कम से कम भी 3 कन्फर्मेशंस मिल रही हों, तो आपने वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है या क्लोज कर देनी है। एक शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ले लेते हैं। सपोर्ट प्राइस लेवल है जो डाउन ट्रेंड में पॉज कर देता है 2-3 दफ़ा अपनी प्राइस को और वहाँ से फिर बाउंस बैक लेता है। उसी तरह रेजिस्टेंस लेवल है अप ट्रेंड में अपने आप को पॉज करता है टू इंक्रीज सप्लाई और सेलिंग इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है। तो नीचे देखते हैं वाई अलाइन विद अदर कन्फर्मेशंस। यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद एडिशनल कन्फर्मेशंस हेल्प्स यू टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स। जब आप मज़ीद कन्फर्मेशंस लेते हैं ना और मार्केट आपको प्ले करना चाह रही होती है, आप फिर प्ले नहीं होते, फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच जाते हैं। इंक्रीज ट्रेड एक्यूरेसी होती है इसमें। ऐड कॉन्फिडेंस टू योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। आपको पता होता है यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल रही हैं, आप बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के उस ट्रेड के अंदर एंटर कर लेते हैं। कन्फर्म ट्रेंड कंटिन्यूशन और रिवर्सल। ऐसी जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलती हैं, यह आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन और रिवर्सल के बारे में बता देता है। आप बड़े श्योर हो जाते हैं इधर से ट्रेंड आगे जाएगा, इधर से रिवर्सल होगा। टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशंस टू अलाइन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किस तरह की कन्फर्मेशंस हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आ सकती हैं। नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप इसको पॉज कर करके लिख लें। हमेशा नोट्स बनाया करें आप। मैं अभी भी बनाती हूँ, आई एम अ वेरी मैच्योर वुमन, लेकिन अभी भी मैं बनाती हूँ। पहली कन्फर्मेशन वॉल्यूम की कन्फर्मेशन आ जाती है। आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करना है, साथ इसका हाई और लो वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की जो एक वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, ट्रेडिंग होती है, उसको आपने बड़ा इंपॉर्टेंस देनी है। वॉल्यूम का मतलब है मार्केट में बाय और सेलिंग की जो ग्रोथ है, जो बाय और सेल का जो इस वक्त कह लें कि आप वॉल्यूम कितनी सेलिंग हो रही है और कितनी बाइंग हो रही है, आसान अल्फाज में ये समझ लें। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आपने बड़ी जो है इंपॉर्टेंस देनी है, जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग, हैमर, मॉर्निंग स्टार। इन पे आगे जाके पूरी डिटेल्ड वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी। रेजिस्टेंस पे आपने बिरिश इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह की कैंडल्स को देखना है। ट्रेंड लाइंस और चैनल्स, पैरेलल चैनल्स आ जाते हैं, ये ट्रेंड लाइंस में जाके कवर करेंगे इस टॉपिक को। आपने ट्रेंड लाइंस को देखना है, आपने मूविंग एवरेजेस को देखना है। ये सारा पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते जाएं। इंडिकेटर्स जैसे कि आरएसआई, अगर आपकी प्राइस रेजिस्टेंस पे है, टॉप पे है, और आरएसआई भी ओवरबॉट अपने जोन में है, तो दैट मीन्स कि इट्स द बेस्ट टाइम टू सेल आउट। आप सेलिंग करें और अपना प्रॉफिट बुक करें। आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन, प्रीवियस ब्रेकआउट्स एंड रीटेस्ट्स। जो प्रीवियस ब्रेकआउट्स और रीटेस्ट्स हैं उनको भी आपने अलाइन करना होता है कि मार्केट किस किस पॉइंट पे जाके किस तरह उस एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है। हाउ टू कंबाइन दीज फॉर ट्रेड सेटअप। अब एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने इन सबको कंबाइन कैसे करना है। आपने एक सपोर्ट पे बाइंग की है, लॉन्ग सेटअप बन रहा है, प्राइस अपने सपोर्ट जोन पे आ गई है, एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है जैसे कि हैमर। आपको पता लग गया भाई अब ये कैंडल्स जो हैं ये विक्स छोड़ रही हैं, ये हैमर बन रहा है। विक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आरएसआई शोज ओवरसोल्ड और एमएसीडी बुलिश क्रॉस ओवर। एमएसीडी का क्रॉस ओवर होता है, जो जानते हैं इस इंडिकेटर को। आरएसआई ओवरसोल्ड हो रहा है, सपोर्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम बार्स बहुत हाईली जो बड़े बड़े बन रहे हैं। आपने वॉल्यूम बार्स के कलर पे कभी फोकस नहीं करना, आपने बस देखना है कि उनमें हाई वॉल्यूम आ रहा है। सपोर्ट अलाइंस विद मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन। मूविंग एवरेज, ये 4-5 चीज़ें, इनमें से 3 चीज़ें भी कंबाइन हो जाती हैं ना, तो आपका वहाँ पे परफेक्ट एंट्री सेटअप बनता है। ब्लाइंडली मेरे कहने पे वहाँ पे आप ले लीजिए, क्योंकि प्राइस एक्शन वर्क करता है
प्राइस एक्शन को क्या चीज़ फेल करती है? फंडामेंटल्स। इस पे आगे बात करेंगे। इफ़ 3+ कन्फर्मेशन अलाइन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, 3 से ज़्यादा कन्फर्मेशन आ जाती हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है आपकी। उसी तरह सेलिंग में अगर आप रेजिस्टेंस में है, शॉर्ट सेटअप देख रहे हैं, प्राइस अपनी रेजिस्टेंस पे आई है, एक बेरिश कैंडल पैटर्न बना है जैसे कि शूटिंग स्टार बन गया है, RSI ओवरबॉट है, MACD बेरिश क्रॉसओवर है, वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम जीरो हो गया है, इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर जो है ना वो कम है। रेजिस्टेंस अलाइंस विद MA मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, मूविंग एवरेज बन रही है वहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ, तो आप अगेन मोर कन्फर्मेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर सेटअप। जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन एक जगह पे हैं उतना स्ट्रॉन्गर सेटअप है। व्हाट हैपन्स विदाउट कन्फर्मेशन? यू आर मोर लाइकली टू फॉल फेकआउट्स, आप ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट से मैनिपुलेट हो जाएंगे, आप जल्दी एंट्री ले लेंगे, जल्दी देर से एग्जिट करेंगे। योर ट्रेड्स रिलाई मोर ऑन गेस वर्क देन लॉजिक, आपके पास लॉजिक नहीं होगा कोई ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, लेकिन गेस पे आप एंट्री लेंगे और ऑब्वियसली आप फिर लॉस बुक करेंगे। इसके अलावा है समरी क्या है इसकी? द पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर फंडामेंटल टूल्स बट दे आर बिकमिंग exceptionally powerful when used with other confirmations including candlestick signals, volume analysis indicators जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन चैनल्स। तो ये जो है ना मल्टी जो आपको कन्फर्मेशंस मिलती हैं हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। चार्ट में मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक सेटअप बना के रखा हुआ है, आपको एक क्विक इसका प्राइस एक्शन का देने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मूविंग एवरेज, हम अपना बॉलिंजर बैंड भी लगा लेते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे BB होगा, हम अपना बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक इंडिकेटर भी आ गया, आगे जाके आपको समझाती हूँ कैसे ये वर्क करती हैं चीज़ें। अब ये BTC USDT का चार्ट मैंने खोला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ऐप पे, ये वेबसाइट नहीं है, ये ऐप है, ठीक है। आप वेबसाइट पे भी जाके इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस कहाँ कहाँ मिल रही हैं और मार्केट ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले हम नीचे सपोर्ट को देखते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये 1 दफ़ा रिस्पेक्ट, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, इधर भी रिस्पेक्ट है, ये आगे बुल भी कार है, 4 दफ़ा इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। ये एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है, आगे जाके ट्रेंड लाइन पे भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी। ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे देखें ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता हो। ये एक हमारे पास पूरा जो है ना एक बना हुआ है, ये जोन, इस पे आप देखेंगे हमें मल्टीपल कन्फर्मेशंस 3 मिली हैं। कैसे मिली हैं? हमने एक इंडिकेटर यूज़ किया बॉलिंजर बैंड, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके आपको दिखाती हूँ, आप फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इस पॉइंट पे गौर करें जिस पे मैंने एरो बनाया। ये बॉलिंजर बैंड की जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड, ये एक कन्फर्मेशन नंबर 1, ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन नंबर 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन नंबर 3, और नीचे से यहाँ इसी पॉइंट पे आके आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कितना बड़ा शो हो रहा है, कन्फर्मेशन नंबर 4। और अगर आप यहाँ पे RSI को भी लगा के देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपको ओवर सोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या बना, 4-5 कन्फर्मेशन मिली और यहाँ से देखें मार्केट कहाँ तक गई है। एक इसने इस ब्रेक को भी, अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, यहाँ से आके मार्केट ने ये देखें ड्रॉप लिया। और यहाँ पे कितनी कन्फर्मेशन हमारे पास हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। मार्केट ने जिस वक्त हमारे पास ड्रॉप लिया तो हमारे पास कौन सी कन्फर्मेशंस थी, ये देखें, ये एक एरो मैंने बनाया और आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस की जो अपर ट्रेंड लाइन है वो है, बॉलिंजर बैंड हमारे पास ये भी हमें ओवर बॉट जोन शो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की रेजिस्टेंस जोन हमारे पास बन रहा है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को देख लेते हैं। ये देखें, पहले वॉल्यूम बहुत छोटे थे, यहाँ पे आके वॉल्यूम बार बड़े बनने लग गए हैं। ये वॉल्यूम भी, अब RSI अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली RSI हमें ओवर बॉट यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे हमें 5
4 से 5 एट वंस कन्फर्मेशंस मिल गई हैं और यहाँ से मार्केट देखिए कहाँ तक आई है, यहाँ तक मार्केट आई है। अब हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। हमने ये पॉइंट एक रेस किया मल्टीपल कन्फर्मेशंस वाला डेली के टाइम फ्रेम पे, यही आपको 4 आवर में मिलेंगे सेटअप्स, आपने ढूंढने हैं। यहाँ पे आगे हमने देखा ये 4-5 हमें कन्फर्मेशंस। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या कह रही है जी मार्केट। मार्केट हमें बताती है कि इसको हम कर देते हैं पॉइंट आउट, इस पॉइंट को, तीसरा पॉइंट हमने ये देखा, ये देखिए यहाँ पे मार्केट हमें क्या कहती है, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन, टिक चेकलिस्ट, ये देखें सपोर्ट की कंफर्मेशन, टिक हो गया, एक और दूसरा वॉल्यूम इधर चेक कर लेते हैं। ये देखिए वॉल्यूम की कितनी बड़ी स्पाइक है इसी एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास बॉलिंजर बैंड, ये जब बॉलिंजर बैंड की लाइन से बाहर आने लग जाए इसका मतलब है जो है ओवर सोल्ड है, बॉलिंजर बैंड ओवर सोल्ड है। और डेफिनेटली मैं आपको श्योर हूँ यहाँ पे RSI भी नीचे आप लगा के देखें, आपको RSI भी ओवर सोल्ड नज़र आएगा, यानी बहुत नीचे उसके टॉप्स बने होंगे 2। तो ये 3 से 4 कन्फर्मेशन है। उसके बाद मार्केट देखिए कहाँ को गई है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आ रही है। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे कहीं पे एक हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, एक मैं लाइन लगा देती हूँ, ये ऐसे करके एक हमारे पास सपोर्ट बनेगी। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे हमें बॉलिंजर बैंड ओवर बॉट नज़र आएगा जो कि आ रहा है। लेकिन अब किसी पॉइंट भी मार्केट क्या करेगी, मार्केट जनाब अपना कैसा मूव लेगी, ये यहाँ से आके जो है ना मार्केट जो है ना रुक जाएगी, यानी कि क्रैश करेगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस हमें मार्केट बना रही है अपना एक एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस। अभी बना नहीं है पूरी तरह से, किसी वक्त भी इसने बुरी तरह से क्रैश करके बिटकॉइन जनाब ने नीचे आ जाना है। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत डिटेल में वीडियो बनानी पड़ती है आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।